जय श्री राम। जीवन में आपको दोनों तरीके के व्यक्ति मिलेंगे। कोई आपकी अच्छाई बताएगा, कोई आपकी बुराई बताएगा, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपके सामने स्पष्ट रूप से आपकी कमियों को बता देते हो कि आपके भीतर ये कमी है, यदि आप इस कमी को सुधार लें तो आप जीवन में सफल बन सकते हैं। हो सकता है शुरुआती तौर पे आपको ये बुरा लगे, लेकिन ये आपके जीवन के लिए एक अच्छी सलाह है। तो ऐसे लोगों के आसपास हमेशा अवश्य रहें जो आपको कुछ कमियां बताएं। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर तो सिर्फ कोई कमी नहीं है, गुणों की खान ही है। इसी तथ्य को, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिंह राशि के जातकों का जीवन आखिर होता कैसा है। क्या होता है सिंह राशि का स्वभाव, प्रभाव, खूबियां और कमियां। कैसे होते हैं ये लोग, क्या इनको पसंद है, क्या इनको नापसंद है, किस चीज की कमी को दूर करके ये अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कैसा होता है सिंह राशि का व्यक्तित्व, कैसा होता है इनका चरित्र, कौन इनके लिए शुभ है, कौन इनके लिए मित्र है, कौन इनके शत्रु हैं, किन लोगों से सावधान रहना चाहिए, कौन आपके लिए बेनिफिशियल है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। शनि के ऊपर भी चर्चा इस वीडियो में रहेगी कि शनि आपके लिए कैसे हैं, कि आपको शनि की 7.5 या ढैया लगती है तो वो आपके जीवन के लिए कैसी रहेगी। उपाय भी आपको बताने का हम यहाँ अवश्य प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को विलंब ना करते हुए शुरुआत करते हैं कि आज हम वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। अब तक हम मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आपकी या आपके संबंधियों की किसी की वो राशियां हैं तो वहां जाकर वो उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, सिंह राशि काल पुरुष की 5वीं राशि है और 5वीं राशि का जो प्रतीक है, 5वीं राशि सूर्य की राशि। सूर्य यानी जिसको हम कहते हैं सिंह, यानी सिंह से स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं सिंह यानी शेर। और सूर्य है ग्रहों का राजा, प्रकाशवान ग्रह है, तेज चमकता है। प्रत्यक्ष रूप से देवता के रूप में हम इसको रोज सुबह देख सकते हैं कि ये ग्रह यहां से निकलता है और यहां पर अस्त हो जाता है। तो ये सूर्य साक्षात आपके लिए देवता है। प्रत्यक्ष देवता के रूप में बात करें तो सूर्य देव है। आकाश के अंदर देखें तो सिंह राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, यानी केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र यहाँ होते हैं। और ये नक्षत्र पुंज मिलकर एक आकृति बनाते हैं और वो आकृति ब्रह्मांड के अंदर सिंह यानी शेर के जैसी दिखाई देती है। इसलिए सिंह राशि का जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, वो शेर है। अब जब सूर्य ग्रहों का राजा, शेर जंगल का राजा, यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वभाव के अंदर राजा के गुण हैं। वहां शेर के भी गुण उसके अंदर हैं और सूर्य के यानी राजा होने के भी गुण हैं। अब अगर देखें सिंह यानी शेर, शेर यानी राजा, ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्र कार्य करने की इच्छा रखता हो। यानी बहुत बार ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है कि ये किसी के दबे बसे कम काम करते हैं। ये नियम हमारा सिंह राशि हो या सिंह लगन हो, दोनों पर लगता है कि यदि आपका सिंह लगन भी है या आपका सिंह राशि भी है तो बहुत ज्यादा देखा जाएगा स्वतंत्र कार्य करने की इच्छा रखेगा कि मैं किसी के दबे बसे में काम नहीं करूंगा। इसलिए बहुत ज्यादा देखा जाता है बिजनेस करने की इच्छा होती है कि मुझे जीवन में व्यापार करना है, मैं नौकरी बहुत आराम से किसी के अंडर में कर नहीं पाऊंगा। बहुत बार ऐसा देखा गया कि शुरुआती तौर पे नौकरी करते हैं, बाद में व्यापार के अंदर आ जाते हैं। वो भी इसी वजह से कि कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर समझौता नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं उस काम को। खाली बैठना मंजूर है लेकिन अब अपना स्टार्ट करेंगे, तो वैसे गुण इनके अंदर देखे जाते हैं। यानी किसी के अंडर में काम ना करना, किसी के प्रेशर से काम ना करना, किसी के दबे बसे काम ना करना, ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। राजा का गुण है इसके अंदर, यानी राजा साहसी है। राजा अपने अंदर क्षमता रखता है कि मैं अकेले प्रजा को संभाल सकता हूं। तो वैसे ही गुण इन लोगों के भीतर भी देखे जाते हैं। राजा स्वभाव से कुछ अहंकारी भी दिखाई देता है तो कुछ घमंड भी उसके भीतर दिखता है। कुछ लोग उसके स्वभाव को घमंड करते हैं तो कुछ लोग उसके स्वभाव को कहते हैं कि भी इसका नेचर ही ऐसा है, ये घमंड नहीं है, ये इसका नेचर है। इसके अंदर वो घमंड नहीं है जिसमें ये अपने आप को ये समझे कि मैं ही सब कुछ हूं, ये घमंड है। तो वैसा घमंड इन लोगों में नहीं देखा जाता। लेकिन कुछ एटीट्यूड से भरे हुए ऐसे लोग होते हैं जिनको समझना बहुत आसान नहीं होता है।
राजा हैं तो प्रजा का ख्याल रखते हैं, सबको देने वाले होते हैं, यानी दिल से खुले व्यक्तित्व ऐसे लोग अपने जीवन में होते हैं। अगर आप उनको सम्मान देते हैं, आप उनके वर्चस्व को सम्मान देते हैं और आप ये ठान लेते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति का कुछ वर्चस्व है, तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके लिए कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं। एक बार आप उनके दिल को भा गए तो वो आपसे कभी कुछ लेंगे नहीं, वो आपको हमेशा देने की प्रवृत्ति रखेंगे, क्योंकि आप उनका सम्मान करते हैं, आप उनके वर्चस्व को मानते हैं, आप इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि ये व्यक्ति विशेष जीवन में कुछ करने वाला है, अपने बल पे इसने कुछ किया है, इसके अंदर सहानुभूति भी है, परोपकार भी है, और किसी चीज को चलाने की प्रवृत्ति या किसी चीज को रख रखाव की प्रवृत्ति इस व्यक्ति के भीतर है, इसलिए ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये लोग जिस पर प्रसन्न हो जाएं उस पर अपना सब कुछ कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि इनके मन से कोई व्यक्ति विशेष उतर गया तो आप ये समझिए कितनी भी कोशिश कर ले वो उसके मन से उतर गया, फिर जीवन पर्यंत ये उन शत्रु ही रहेगा। और यदि उसने इनको ज्यादा हानि की पहुंचाई तो इनके दिमाग में वो बात हमेशा क्लिक करके रहेगी कि कुछ भी हो, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस व्यक्ति को अपने जीवन से खत्म करूंगा, मैं इसको लॉस करूंगा, मैं इसको जब तक मैं इसको सबक नहीं सिखा देता मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो ये वही दोनों चीजें इनके अंदर देखी गई हैं। चुनौती देने वाले लोग इनको कम पसंद आते हैं, कि जो लोग इनको चैलेंज करते हो वो इनको थोड़ा कम पसंद आते हैं, या तो उनसे पीछे ही हट जाते हैं। और यदि उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो जब तक उसको खत्म ना कर दें, जब तक उसको बर्बाद ना कर दें, तब तक वो चुनौती को लेकर रखते हैं। यानी शत्रुओं के लिए वाकई में ही ये शत्रु हैं और मित्रों के लिए ये वाकई में बड़े दिल वाले और मित्र हैं। यानी जैसे राजा ख्याल रखता है ना प्रजा का, ऐसा ही ख्याल रखते हैं ये अपने घर का, परिवार का, लोगों का, यानी जिनको ये चाहते हैं मेरे दिल से ये जुड़ चुका है। ऐसा होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है, खुश मिजाज होता है। जैसे राजा होता है ना, सभी प्रकार के सुख साधन ऐशो आराम उसको चाहिए, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, पहाड़ी यात्राओं के शौकीन होना, वो सब राजसी गुण यहाँ आते हैं। अब जंगल के अंदर शेर भी खुला ही घूमता है, जब उसको भूख लगती है तो वो शिकार करता है, न तो वो किसी को कुछ कहता नहीं है। ऐसा ही इनका स्वभाव है कि किसी से कुछ कहेंगे नहीं, देने वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन इनको कोई टीज करता है तो उसका शिकार भी कर लेते हैं। यानी सिंह राशि की ये जो राशि है ये राजा जैसे गुण भी रखती है तो अपने अंदर स्थिरता भी रखती है। स्थिर रहकर काम करना, एक ही चीज को पकड़ लिया, उस टारगेट पर काम कर रहे हैं, उसी पर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और उसी से अपने जीवन को निखारने की कोशिश करते हैं। ये नहीं आज ये काम कर लिया कल वो काम कर लिया, नहीं, स्थिरता से चलते हैं तो सफल होते हैं। अपने वर्चस्व को बनाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, ऐसे होते हैं सिंह राशि वाले। स्थिर राशि है सिंह राशि, स्थिरता इनके स्वभाव के अंदर है, स्थिरता इनके अंदर गुण के अंदर है। ये चाहते हैं कि मैंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई है उस रेपुटेशन को मैं लगातार बना के रखूं, स्थिर रखूं। यानी पहले रेपुटेशन बनाने में मेहनत होती है, जैसे कहते हैं ना राजा किसी चीज को जीतता है, मेहनत करके जीत ली, अब उसको कायम रखता है कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं उसको कायम रखूं। उसके प्रति भी मेहनत होती है लगातार इनके जीवन में, क्योंकि ये एक स्थिर राशि है। स्थिर राशि यानी अपनी स्थिति को स्थिर बनाकर रखना, लोगों के बीच अपनी पहचान लगातार बना के रखना, समाज में पहचान बनाकर रखना, परिवार के अंदर अपनी रेपुटेशन को लगातार बना के रखना। हाँ, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पे कभी भी ये लोग हाथ नहीं डालने देते। जहां इनको लगता है तो तुरंत टोक देते हैं या उस जगह जाना बंद कर देते हैं या उन लोगों से संबंध खत्म कर देते हैं। अब ये काल पुरुष की 5वीं राशि है। पंचम भाव यानी 5वीं राशि कहीं ना कहीं संतान या संतति या आपके जीवन में आपको खुशियां देने वाला कौन होगा, आपका पुत्र या पुत्री, इसको हम ये भी कह सकते हैं। तो संतति के लिए ये राशि जानी जाती है, यानी व्यक्ति के भीतर संतति है, व्यक्ति संतान देने वाला है, संतान उत्पन्न करने वाला है एवं संतान जैसा अन्य लोगों का ख्याल रखने वाला है। इसको आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि की राशि भी है। पंचम से हम बुद्धि भी देखते हैं, यानी विजडम है, कार्य करने की प्रवृत्ति अच्छी है, सोच विचार अच्छा है, स्थिर सोच से, दूरगामी सोच से ऐसे लोग कार्य करते हैं।
पंचम राशि पुण्य कर्म की राशि भी कहलाती है। पूर्व जन्म में पुण्य कर्म की राशि, इसी राशि से हम कहते हैं कि यहाँ से आत्मा का प्रवेश होता है। और आत्मा का प्रवेश कब होता है? आपके पिछले जन्म के कर्मों से, कि अब इस जन्म में आपको क्या मिला। तो यह राशि भी यहाँ से पंचम ही आपके लिए दिखाई देती है। अग्नि तत्व राशि और धर्म त्रिकोण राशि भी इसको हम कहते हैं। अग्नि तत्व राशि है यानी शरीर के अंदर जोश है, स्फूर्ति है, अपने काम के लिए है, व्यर्थ के कार्यों के लिए नहीं है। अपने काम के लिए तो अगर 60, 65, 70 साल का भी हो जाएगा तो भी व्यक्ति के अंदर स्फूर्ति है, अग्नि तत्व है। किसी भी चीज को, अग्नि तत्व का मतलब है किसी चीज को प्राप्ति करने की इच्छा, कि भाई मुझे मिले तो सही, मैं फिर से जोश से काम करने को तैयार हूं। मेरे अंदर की भीतर की जो अग्नि है वो जली हुई है। आपको लगता होगा कि मैं वृद्ध हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर पूरा जोश और साहस है। ये होता है अग्नि तत्व। धर्म त्रिकोण यानी ईश्वर के प्रति आस्था रखना, आस्तिक होते हैं, भगवान की श्रद्धा रखते हैं, भगवान पर अपना ध्यान देते हैं, पूजा पाठ दान धर्म पर ऐसे लोगों का विचार अच्छा रहता है। अगर देखा जाए तो जिनकी मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है और बृहस्पति की जो राशियां हैं, ये इनके लिए मित्र राशियां होती हैं। ऐसे राशि के लोग इनको जीवन में फलीभूत होते हैं। इसके विपरीत यदि हम देखें तो मकर राशि इनके लिए शत्रु है, लेकिन कुंभ इनके लिए शत्रु नहीं है। कुंभ इनकी मित्र राशि है। आपकी राशि से सप्तम की राशि है, वो छठे की राशि मकर है, इसलिए मकर राशि वालों से आपके कॉम्बिनेशन इतने अच्छे नहीं रहेंगे। तुला राशि वालों से आपके संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो इन लोगों से तो खास तौर पर आपको सावधान रहना चाहिए। वैसे तो आपकी प्रवृत्ति ये है कि बहुत आराम से संबंध स्थापित होते नहीं हैं, हो जाते हैं तो लंबे समय तक चलते भी हैं। अब आपकी राशि से शनि सिक्स्थ है, यानी छठा घर रोग ऋण और रिपू का है। यानी आपके जीवन में अगर शनि की ढैया या 7.5 आती है तो आपको वो छठे और सातवें दोनों के परिणाम देगी, क्योंकि शनि आपकी राशि से 6th और 7th दोनों है। कि भाई छठे के परिणाम मिलते हैं तो रोग ऋण रिपू मिलेगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। वहीं राशि से सप्तम के मालिक भी शनि है, तो इसको कहते हैं कुंभ, यानी रेपुटेशन भी व्यक्ति ने अपनी लगातार किसी न किसी रूप से बना रखी है। यानी इस दौरान वो सभी प्रकार के झगड़े झंझट परेशानियों से गुजर भले ही रहा हो, लेकिन अपनी स्थिति को डाउन नहीं होने देता। कुछ अपने कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से, अपने आत्मविश्वास की वजह से, ऐसा बहुत बार देखा गया है। यानी शनि तो आपके लिए शत्रु है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसमें मकर राशि आपके फेवर में नहीं है, कुंभ राशि आपके फेवर में है, ऐसा मैं यहाँ कह सकता हूं। ऐसे लोगों को हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो भाग्य स्थान के मालिक हैं वो मंगल हैं, वहां पर मेष राशि आती है, और आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य देव। तो कुछ करे ना करे, कम से कम अपने राशि के लॉर्ड की तो पूजा रोजाना कर ही ले। कि एक तांबे के लोटे के अंदर जल भर के आप उसमें थोड़ी सी रोली और गुड़ डालें और सूर्य देव को जल दें। ओम गृणीहि सूर्य आदित्य ओम, इस तरीके से कहते हुए आप सूर्य देव को जल दें। आप सूर्य देव के 12 नाम भी बोल सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम पूखने नमः। इस तरीके से आपको मिलेंगे। उन 12 नामों को देकर भी कर सकते हैं। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लें, या रविवार के रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का जरूर पाठ कर लें। ये आपको देगा मजबूती, क्योंकि ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ये कहीं ना कहीं शास्त्र से लिया गया है, अपनी खुद की प्रैक्टिस से लिया गया है, व्यवहारिक ज्योतिष से लिया गया है, और लोगों से बात की है, क्लाइंट से, कि आप कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है, तब हमने उस चीज को मैच करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि होगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा है मेरा प्रोग्राम। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।